अगर भाजपा वाले नहीं आए होते तो बहन मायावती जी का ब्लाउज फाड़ दी। साड़ी पहनते हुए कभी बहन जी को नहीं, उस साल साड़ी तो नहीं पहनती थी। मायावती जी वसूली करने की प्रवृत्ति इनमें बड़ी ज्यादा, हर 15 दिन में वसूली करने के लिए धमक पड़ती थी, अपना समर्थन दे करके कि कभी भविष्य में सपा बसपा गठबंधन एक न हो, नहीं तो प्रदेश ही नहीं देश में आरएसएस के पुत्रों का खात्मा हो जाएगा। समाजवादी पार्टी और नेताजी पे बदनुमा धब्बा है गेस्ट हाउस कांड, उसको आप कैसे देखते हैं? कोई साजिश थी या है? आपको मैं घटना बता दूं। देखिए भारतीय जनता पार्टी जब उस समय, मैं एक बात बता दूं कि जब माननीय कांशीराम जी को चुनाव इटावा से नेताजी ने लड़ा करके लोकसभा में भेजने का काम किया, नेताजी ने बड़ा ऐतिहासिक काम किया। और जब माननीय कांशीराम और नेताजी जब मिले, नारा बड़ा बुलंद हुआ था, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। सपा बसपा का गठबंधन बना, सरकार बनी हमारी 93 में। अब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि मुलायम सिंह यादव कांशीराम तो मेरे पैरों में कांटे की तरह चुभता है, तो ये कांटा निकालने की चिंता कर रहे थे। देखिए उस समय हुआ क्या, अब उस पर चर्चा करूं। मायावती जी वसूली करने की प्रवृत्ति इनमें बड़ी ज्यादा थी, हर 15 दिन में वसूली करने के लिए धमक पड़ती थी। यह मीराबाई गेस्ट हाउस में आई थी। बताओ, मीराबाई गेस्ट हाउस में 10 बाई 10 का कमरा या 15 बाई 15 का कमरा कह लीजिए, तो उसमें जो है इनके जो उस समय के मंत्री थे, सुखदेव राजभर जैसे लोग हों, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हों, ये लोग मंत्रिमंडल में थे सपा बसपा गठबंधन के। इस तरह के कुछ नेता थे, तो इनकी चर्चा चल रही थी। उसी समय उमाकांत यादव, रमाकांत यादव के भाई, वो आए। एक जगन्नाथ चौधरी, जिनके पैर में चप्पल नहीं था, जब विधायक बने तो पैर में चप्पल भी नहीं था, तो लोगों ने चप्पल खरीद कर उनको दिया, कपड़ा सिला करके दिया, केराकर सुरक्षित विधानसभा से, जहां से तूफानी सरोज विधायक है, प्रिया सरोज के पिताजी जी। वह लोग आए, दरवाजा खटखटाने लगे खोलने के लिए। बगल में ब्रह्मदत्त द्विवेदी, फर्रुखाबाद का रहने वाला, बगल में था। अवसर की तलाश, जैसे भाजपा जो है आपदा में अवसर की तलाश करती है, और उसने चनाचन लालजी टंडन को फोन किया। लालजी टंडन हो, भाजपा के कुछ और नेताओं को, मीडिया वालों को बुलाया कि मायावती का तो कमरा तोड़ा जा रहा है। अरे कहते सिलेंडर लगा दिए थे, आग लगा दे, मार दे, जबकि वो बसपा के नेता ही दरवाजा खटखटा रहे थे। और भाजपा ने तिल का ताड़ बनाने का काम किया, नेताजी को बदनाम कर दिया। कहते क्या है कि अगर भाजपा वाले नहीं आए होते तो बहन मायावती जी का ब्लाउज फाड़ दिए होते। ये समाजवादी वाले साड़ी पहनते हुए कभी बहन जी को नहीं, उस साल साड़ी तो नहीं पहनती थी, तो ब्लाउज का सवाल कहाँ से आ गया? तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है, यह दुष्प्रचार करके सपा बसपा का गठबंधन तोड़ दी, और 3 बार अपना समर्थन दे करके कि कभी भविष्य में सपा बसपा गठबंधन एक न हो, नहीं तो प्रदेश ही नहीं देश में आरएसएस के पुत्रों का खात्मा हो जाएगा, राजनीति का अंत हो जाएगा। तो बड़ी साजिश के तहत जो है यह काम किया गया, गेस्ट हाउस कांड का दुष्प्रचार किया गया, जबकि यह सच्चाई नहीं थी। और वह तस्वीर फिर नेताजी माननीय कांशीराम जी की एक दिन 19 अप्रैल को दिखाई दी, जब सपा सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव, पीडीए के महानायक अखिलेश यादव जी करड़ी सेना की चुनौती को स्वीकार करते हुए आगरा में जाकर रामजीलाल सुमन से मिले। दोनों तस्वीरें खूब वायरल हुई, नेताजी कांशीराम जी का, रामजीलाल सुमन और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का। 24 में इंडिया गठबंधन बना, 7 चुनाव लड़ा। अगर इंडिया गठबंधन जीत जाता तो आपके हिसाब से कैबिनेट में कौन था जो प्रधानमंत्री बनने लायक था इंडिया गठबंधन में? देखिए हमारे भारतीय राजनीति की एक बड़ी खूबसूरती है, मैजिक नंबर 272 का होता है। और 72 नंबर कैसे, 272 नंबर कैसे आए? अखिलेश यादव से बेहतर कोई विकल्प नहीं था। हो सकता है कि हमारे नेता जो है अपनी मीमांसा को मजबूत करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लेते, लेकिन अखिलेश जी भी प्रधानमंत्री सबसे बड़े प्रदेश के। और मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी में 99% नेता ये नहीं सोचे थे कि इतनी बड़ी हमको जीत मिली। मैं जब कहता था 48 से 53 सीट जीतेंगे, कभी मैं कहता था
कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 2004 और 2009 की स्थिति में चली जाएगी, यानी 9-10 सीट तक सीमित हो जाएगी। वही बात थी जब मैं भाजपा में रहकर कहता था मैं 65 से 70 सीट जीतूंगा, तो अमित शाह कहते थे मिस्टर निषाद यू आर हाइपरबोलिक। यह बात जब मैं कहता था तो कुछ लोगों को नागवा लगता था, बदाम कहते थे अध्यक्ष जी ये बताइए कैसे इतना सीट जीत जाएंगे, कैसे 60 सीट जीत जाएंगे। हम कहा क्यों नहीं जीत जाएंगे। और मैं लास्ट तक जब सपा के लोगों ने कहा कि 10 अंक मिल जाएगा कि नहीं, जब ये क्या कहते हैं वो टीवी वालों ने जो एग्जिट पोल की रिपोर्ट दिया, मैं उस दिन सुबह से लेकर शाम तक सपा कार्यालय पर दहाड़ता था। कोई नेता एग्जिट पोल पर बयान देने को नहीं तैयार था, सारे लोग कहाँ गायब हैं। मैं फिर भी कहता था 48 से 53, 48 से 53, 48 से 53, फला सीट फला सीट फला सीट फला सीट, और मेरा जो आंकड़ा था वह सही था। भाई 37 सीट हम जीते, 6 सीट कांग्रेस जीती, 43